एक मित्र का सवाल है कि सत्य को कैसे पाए, सत्य को कैसे पहचाने, कहाँ ढूंढे, किसके पास जाए जो सत्य हमें प्राप्त हो जाए। तो मैं इन्हें बता दूं, सत्य कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। इसे हमें खुद पहचानना होगा, खुद जानना होगा, और अपनी चेतना से ही हम इसे पहचान सकते हैं। तुम सत्य को पाने के लिए किसी और के पास जाते हो तो कोई और तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन ये रास्ता अंधेरों से भरा होगा। अगर ये रोशनी देता है तो इसकी रोशनी से तुम बंध जाओगे, क्योंकि रास्ता मिल गया तो यहाँ पर अपनी चेतना की रोशनी से ही पार करके ही हमें सत्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन कोई और रोशनी दे रहा है और तुम ये रास्ता पार कर रहे हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी होगी कि तुम्हें सत्य प्राप्त हो गया, क्योंकि सत्य तो हमारे अंदर छुपा हुआ है। और इस अंधेरों को दूर करने के लिए हमारे पास हमारी चेतना का उजाला है। अगर तुम किसी और की चेतना के उजाले से ये रास्ता पार करते हो अंधेरे से भरा, तो तुम ही सोचो, तुम बंध जाओगे इसकी चेतना से। और सबके पास अपनी चेतना है, और अपनी चेतना से ही अपने अंदर छिपे सत्य को पहचाना जा सकता है। तो सत्य को ऐसा नहीं है कि कोई हमें किसी और के पास से मिलेगा, हम इतना मेहनत करेंगे तो मिलेगा। सत्य को पाने के लिए बस अंधेरे में बैठ के या फिर कहीं पर भी अपने आप को ही जानना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि सत्य हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। अगर सत्य को तुम पाने के लिए कहीं और जा रहे हो, किसी की और पूजा कर रहे हो, किसी के हाथ पैर पकड़ रहे हो कि हमें भी सत्य बता दो, हमें भी सत्य को मिला दो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं और से सत्य प्राप्त हुआ है, तो ये तुम्हें ही पता है कि ये कैसा सत्य है। और आज नहीं तो कल तुम्हारा ये भ्रम भी टूट जाएगा कि ये सत्य नहीं है, ये एक खिलौना है, क्योंकि सत्य तो हमारे अंदर छिपा हुआ है और हम ये खुद नहीं पहचान पाए, तो कोई और हमें अपनी चेतना से दे दिया, तो ये एक खिलौना है। किसी और का सत्य किसी और के लिए खिलौना है। इसलिए कितने भी महान व्यक्ति हुए जो सत्य को जाने, इन्होंने बोला तुम अपने अंदर झांको, सत्य तुम्हारे अंदर है, बल्कि तुमसे दूर नहीं है एक भी क्षण। इसलिए अगर तुम कहीं और जाते हो सत्य पाने के लिए, तो 1 मिनट सोच के अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो सत्य को। फिर देखो तुम्हारे अंदर जैसे पहाड़ों की जमीन पे पानी के बुलबुले फूटते हैं, वैसे ही तुम्हारे अंदर बुलबुले आनंद के फूटना शुरू हो जाएंगे। और ये दिन प्रतिदिन इतने बड़े बड़े होते जाएंगे कि तुम दुख में भी हंसोगे, सुख में भी हंसोगे, और तुम शून्य हो जाओगे। और जो व्यक्ति शून्य हो जाता है, यही सत्य को प्राप्त कर लेता है। और आप मेरी वीडियो इतने ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद।